दोस्तों कोई मूवी जितनी भी अच्छी हो या बुरी हो उसमें गलतियां जरूर होती हैं, मगर इन गलतियों को कोई भी नोट नहीं करता क्योंकि सारे इस मूवी के एक्शंस को इतने गौर से देख रहे होते हैं कि आसपास होने वाली मिस्टेक्स पे कोई गौर ही नहीं करता। मगर आज की इस वीडियो में आपको 5 ब्लॉकबस्टर मूवीज में होने वाली कुछ ऐसी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स के बारे में बताएंगे जिनको देखकर आप कुछ लम्हे के लिए हैरान रह जाएंगे। मगर इन मिस्टेक्स के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5 ब्रेव हार्ट। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मशहूर जमाना फिल्म ब्रेव हार्ट से, जिस पर बहुत अरसे से एलिगेशंस लग रही हैं कि इस मूवी में हिस्टोरिकल चीजों को बड़े गलत तरीके से बयान किया गया है। मगर इस मूवी में सिर्फ हिस्ट्री की चीजों को ही गलत नहीं दिखाया गया, बल्कि इस मूवी के अंदर अपनी भी बहुत सी मिस्टेक्स नजर आती हैं, जैसे कि इन दौड़ते हुए लोगों के हाथों में मौजूद तलवारें और कुल्हाड़े ऐसे हिल रहे होते हैं जैसे कि वो रबड़ के होते हों। मगर इससे भी बड़ी गलती आगे जाके नजर आती है जब ये घोड़ों के दौड़ने का सीन आता है तो अचानक वीडियो में पीछे से एक कार भी चलती हुई नजर आती है। जिस जमाने का ये सीन दिखाया गया है उस जमाने में तो कारों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इससे आगे मजीद एक और सीन आता है जब ये जंगजू आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इनके पीछे से एक आदमी गुजरता है जिसके सर पे कैप होती है। तो क्या उस दौर में इतनी फैशनेबल कैप का रवाज था? अब इस सीन में मेल गिब्सन भागते हुए जैसे ही इस दरख्त को पार करता है तो अचानक इसके हाथ में एक तलवार आ जाती है। हालांकि इससे पहले ये खाली हाथ भाग रहा होता है, मगर फिर अचानक न जाने ये तलवार कहां से आ जाती है। नंबर 4 जुरासिक पार्क। दोस्तों जुरासिक पार्क में एक सीन आता है जब डायनासोर एक किचन में दाखिल होने की कोशिश कर रहा होता है, जहां पर बच्चे इस डायनासोर से डरते हुए छुपने में मसरूफ होते हैं। ये सीन बड़ा ही खतरनाक और डरावना होता है, मगर ये क्या, अचानक ही एक आदमी पीछे से आता है और डायनासोर की दुम पे हाथ लगाता है। ये कैसे हो गया भाई? नंबर 3 द डार्क नाइट राइजेस। दोस्तों इस मूवी में हमें पहली बार दिखाया जाता है कि बैटमैन के पास ऐसी फाइटिंग टेक्निक्स होती हैं जिनको सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि ये इस टेक्निक में किसी को टच किए बिना ही नीचे गिरा देता है। अब ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि इस सीन में नजर आने वाली लड़ाई के दौरान अचानक ही मुखालिफिन में से एक आदमी बिना किसी के टच किए ही नीचे गिर जाता है। इस सीन को तो एक्सप्लेन करना ही नामुमकिन है। नंबर 2 नोइंग। दोस्तों इस मशहूर तरीन मूवी में होने वाली ये महंगी तरीन मिस्टेक, जिसके स्पेशल इफेक्ट्स के लिए बहुत सारा पैसा लगाया गया था, मगर फिर भी वो ये सीन शूट करने में नाकाम रहे। इस गलती को शायद आप लोगों ने नोट भी किया हो कि जब निकोलस केज रोड पे खड़े एक पुलिसमैन के पास आता है तो ये अचानक पीछे हट जाता है और पीछे मुड़कर अपनी तरफ आते हुए एक जहाज को देखने लग जाता है। ये डर के मारे इस जहाज की तरफ देख रहा होता है जो कि इसकी तरफ सीधा आ रहा होता है, मगर अचानक ही जैसे ये जहाज पुल के साथ टकराता है तो उस वक्त जहाज की डायरेक्शन को देखें तो ये बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में साइड से आ रहा होता है। जरा फिर से इस वीडियो को गौर से देखें। नंबर 1 ग्लैडिएटर। दोस्तों अब आपके सामने एक ऐसी मूवी लेके आए हैं जो कि पूरी दुनिया में ही मशहूर है। इस मूवी में दिखाए जाने वाले सारे मंजर लगभग 2000 साल पुराने हैं, जो कि आज के तरक्की याफ्ता दौर से बहुत पहले की बात है। इस मूवी में एक सीन आता है जब अरीना के मुकाम पर मैक्सिमस की लड़ाई चल रही होती है, मगर हैरानकुन बात यह है कि इस 2000 साल पुरानी लड़ाई को देखने के लिए ये रिपोर्टर अपने इस बड़े से कैमरा के साथ कैसे पहुँच गया? शायद ये टाइम ट्रेवल करके 2000 साल पीछे अपना कैमरा लेके गया है और वहां जाके इस इतनी पुराने दौर की लड़ाई को लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। इस मूवी में एक और सीन आता है जिससे ये पता चलता है कि शायद इतने पुराने दौर में लोगों को गर्मी बहुत लग रही थी, तो इसलिए वो अपने साथ पानी वाली प्लास्टिक की बोतलें भी लेके आए हुए थे। हालांकि आज से 2000 साल पहले तो प्लास्टिक का कोई तस्वुर ही नहीं था। इसके अलावा एक और सीन नजर आता है जिसमें नीचे से एक आदमी के पांव नजर आ रहे होते हैं, जिसमें उसने जदीद दौर के शूज पहने होते हैं। ये डिजाइन बिल्कुल मॉडर्न दौर का होता है, जो कि क्लियरली एक बड़ी मिस्टेक है, या फिर शायद ये 2000 साल पुराना ही डिजाइन है जिसको आज के मॉडर्न लोगों ने फिर से अपनाया है। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं, ताहम आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि ग्लैडिएटर में दिखाए जाने वाले बहुत से सीन बिल्कुल हिस्ट्री के मुताबिक हैं और ये बहुत अच्छा शो पेश किया गया है। और जैसे इस मूवी में तलवारें चलती और रेसलिंग होती दिखाई जाती है तो इनको देखकर ऐसे लग
लगता है कि जैसे ये सारे सीन बिल्कुल रियल में हो रहे हैं। मगर इस मूवी के एंड पे जब मैक्सिमस को बड़ा खतरनाक जख्म हो जाता है तो वो अचानक जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है और इसके गिरने के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब ये जमीन पर पड़ा हुआ है तो इसके सर के नीचे किसी ने तकिया रखा हुआ है। वाओ, शायद ये सुकून के साथ मरना चाह रहा है। और आखिरकार बहुत सारा खून बहने के बाद मैक्सिमस मर जाता है। अब ये सीन शायद इस मूवी के स्टार्ट में आता है जब जर्मनी में ये काफी जख्मी हो जाता है क्योंकि इसके कंधे में चोट लग जाती है। मगर फिर एक सीन आता है जिसमें ये स्पेन में पहुंच जाता है और इसके जख्म से अभी तक खून निकल रहा होता है। और अगर सही अंदाजा लगाया जाए तो घोड़े पर सवार होके जर्मनी से स्पेन पहुंचने में 1 महीने का वक्त लगता है। तो मतलब 1 महीने तक इसका खून बहता रहा। फिर आगे मजीद एक और सीन आता है जिसमें लड़ाई करते हुए लड़ाई के मैदान में जैसे ही मैक्सिमस अपने मुखालिफ को तलवार मारता है तो कोई दूर से पेंट इसके बाजू पर फेंकता है जिससे लगता है कि शायद ये ब्लड है, लेकिन जिस सिमत से ये ब्लड आता है उस तरफ से तो कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये थी कुछ मशहूर जमाना मूवीज की ऐसी मिस्टेक्स जिन पे शायद आपका ध्यान ना गया हो, क्योंकि ये मूवीज इतनी कमाल की होती हैं कि इनके सीन्स देखते हुए बंदे का ध्यान कहीं और जाता ही नहीं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।